हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हमारे पास में है एक्सरसाइज 2.2। हमने लास्ट क्लास में 6 यानी कि हमारे पास में 2.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 2.2। तो बच्चों उसको समझने से पहले हमें रैशनल नंबर को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया कि आपके पास में बच्चों 5 है, यानी कि 2/5 है सपोज दैट, और यहाँ पर बच्चों 3/4 है। अगर आपको कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जाए या किसी भी तरीके से नंबर दे दिया जाए तो आप उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों आपको क्या करना है, इस तरीके से बटरफ्लाई बनानी है, मीन्स ऐसे, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो बच्चों बात समझ में आ गई नहीं है? मीन्स पहले दोनों डेनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 और 3 यानी कि यहाँ से प्लस, और 5 3 ज़ा 15, और 15 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों? 23। कितना आ जाएगा? 23/20। बोलो बच्चों, बस समझ में आ गई नहीं है? मतलब कि अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर को ऐड करना है तो पहले हमें उनकी डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और ऊपर उनको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास में दो तरीके हैं वैसे, एक हम रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद भी कर सकते हैं अगर आप रैशनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरी इक्वेशन से हमारा डेनोमिनेटर खत्म हो जाता है। हम उस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा डेनोमिनेटर खत्म हो जाए, और जैसे डेनोमिनेटर खत्म हो जाएगा तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में दोनों ही तरीके हैं, यानी कि हम दोनों ही तरीके के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, दोनों ही तरीके देखते जाएंगे, जिन क्वेश्चन में जरूरत पड़ती जाएगी हम देखते जाएंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास में? x/2 माइनस 1/5 x/3 प्लस 1/4। तो बच्चों क्या हुआ हमारे पास में? ये हमारे पास में बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास में सही है उनको हम अपनी सही पर रखेंगे, और जो गलत हैं उनको हम सही पोजीशन पर पहुंचाएंगे। तो बच्चों x/2 जब ये इधर आएगा तो माइनस के x/3 हो जाएंगे। ये 1/4 जो पहले है वो पहले ही रखा रहेगा, ये बाद में जो आएगा वो बाद में लिखा जाएगा 1/5। इतनी बात समझ में गया आपको? बच्चों ये इक्वल का साइन है, इसमें एक होल के अपॉन में 2 3 ज़ा 6, मतलब दोनों नीचों की मल्टीप्लाई। उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 3x और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2x, और यहाँ से 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा बच्चों, ये 5 हो जाएगा और ये हमारे पास में 4 हो जाएगा। 3x से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? x, और ये हमारे पास में अपॉन में 6, और ये कितना हुआ बच्चों? 9/20। ठीक है, अच्छा तो इसमें से कुछ कट नहीं हो सकता अभी, मतलब ये इधर चला जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई बाई 6। अब ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो 2 से कट हो सकता है, 2 3 ज़ा 6 और 2 10 ज़ा 20। तो x इज इक्वल टू ऊपर हुआ 9 × 3 और नीचे हुआ 10, तो यहाँ से x की वैल्यू 27/10। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमारे पास में n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करना है बच्चों? यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास में ना कोई ये सबके डेनोमीटर में है, या तो हम कैलकुलेट करें, इन दो को कैलकुलेट करें, फिर उसको कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद हम देखें। मगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसमें किसी एक नंबर से हर टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा। मगर वो नंबर होगा कौन सा? तो बच्चों सबसे बड़ा नंबर लेते हैं पहले। तो बच्चों देखो 6 लिया अगर हमने, तो 2 के टेबल में तो 2 3 ज़ा 6 होते हैं, मगर 4 के टेबल में 6 नहीं आता। इसका मतलब हम क्या लेंगे, यहाँ से 6 का डबल करेंगे तो आएगा 12। तो 2 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, और 6 के टेबल में भी 12 आता है। इसका मतलब सभी डेनोमीटर में जो नंबर हैं, एक ऐसा नंबर जो सबके मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, उसी नंबर को हम एलसीएम बोलते हैं और उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर किया मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 12 कर दिया। तो मल्टीप्लाई बाय 12 कैसे करेंगे हम? ठीक है, हम अभी अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले ऐसे ही। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में रख दिया वैसे, ठीक है, माइनस 3n/6 और सॉरी 4, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास में प्लस 5n/6, और यहाँ से हमने 21 रखा। तो बच्चों हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 12 लगाना है किसी में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, 12 लगाया, यहाँ पर भी क्या लगाया, 12 लगाया, और यहाँ पर भी 12 मल्टीप्लाई, मीन्स ये सभी की मल्टीप्लीकेशन है।
ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लिकेशन में ही माना जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ, यानी कि यहाँ से 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। तो बच्चों सबका डेनोमिनेटर खत्म हो गया। ये कितना बचा 6n, ये कितना बचा बच्चों 3 3 ज़ा 9n और ये कितना हुआ 2 5 ज़ा 10n। और इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, देखो जरा, तो 1 2 2 1, तो 1 से करेंगे तो ये 12 ही आएगा और 2 से करेंगे 2 2 4 और ये 2 1 2 मीन्स यहाँ से 2, ये 5 और ये 2। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये कितना है बच्चों 252। यहाँ से बच्चों देखो ये 6n ऐसे कैसे लिख रहा है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करो, एक प्लस और एक माइनस है। इसका मतलब यहाँ से प्लस का n बचेगा और इज इक्वल टू 252। और बच्चों ये कितना हुआ हमारे पास में 7n इज इक्वल टू 252 और n इज इक्वल टू बच्चों क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 252 अपॉन में 7। अब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बच्चों 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या 7 से डिवाइड करना आता है, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू 25 में टेबल पढ़ेंगे तो 7 3 कितने हो जाएंगे 21, 7 3 कितने हो गए 21, कितने बच्चे बच्चों 4 और कितने हो गए 42, तो 7 6 42। तो बच्चों कितना आंसर आया हमारे पास में n इज इक्वल टू 36 आया। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करना। अगर इसको एलसीएम के तरीके से आप यानी कि दोनों को इस एलसीएम लेके इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे आंसर फिर भी 36 आएगा। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो आप हमें बता देना, हम कराएंगे आपको। ठीक है, अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है बच्चों x + 7 माइनस, अच्छा इसको ऊपर से ही करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 3 4 यहाँ पर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कितना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों x + 7 माइनस 8x अपॉन में 3 और यहाँ 17 अपॉन में 6 और माइनस के 5x अपॉन में 2। ठीक है, अब चाहो तो आप पहले अलग अलग कर लो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे कर लो, x माइनस के 8x अपॉन में 3, ये ठीक है, मगर ये गलत है यहाँ पर, मगर ये यहाँ पर गलत है, तो इसीलिए इसको 5x अपॉन में 2 इधर ले आए और ये 17 अपॉन में 6 और ये जब इधर आएगा तो माइनस के 7। मीन्स दो चीज़ें गलत थी, एक ये और एक ये, बाकी अपनी जगह सब सही है। तो बस उसको इधर लेकर आए हैं और इसको इधर लेकर गए हैं। अब हमने देखा डेनोमीटर में दिख रहे हैं 3 भी है, 2 भी है और 6 भी है, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है बच्चों 6, और 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। मीन्स एक ऐसा नंबर जो सभी के टेबल में आता हो, तो 6 हर किसी के टेबल में आता है, तो इसका मतलब बच्चों मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। तो बच्चों क्या करा हमने क्या किया, हमारे पास में इक्वेशन थी ये x माइनस 8x अपॉन में 3 प्लस 5x अपॉन में 2 और ये 17 अपॉन में 6 और माइनस 7, यही तो था। अब हमने क्या कहा, हर टर्म्स के अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बच्चों, यहाँ पर भी 6 लगा दिया, यहाँ पर भी हमने 6 लगा दिया, यहाँ पर भी हमने 6 लगा दिया, यहाँ पर भी हमने 6 लगाया और यहाँ पर भी हमने 6 लगाया। बोलो बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा जब यहाँ से देखा हमने तो देखो कट कैसे होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो देखो क्या हुआ 6x माइनस के 8 2 ज़ा 16x और 3 5 ज़ा 15x इज इक्वल टू बच्चों 17 माइनस 6 7 ज़ा 42। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। अब देखो इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लो, 6x ऐसा कैसे रहने दो बिल्कुल पिछली तरह, मगर यहाँ पर 16 बड़ा है इसलिए माइनस का x बचेगा 1। 16 में से 15 माइनस करोगे तो 1 ही तो बचेगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है और यहाँ से एक प्लस है और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर 42 से 17 घटाओगे तो बच्चों आएगा माइनस की 25। कितना आएगा माइनस की 25 और ये कितना हो जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा तो 5x बचेगा और यहाँ से हमारे पास में 25 और x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन में 5 5 ज़ा 25, x की वैल्यू -5। बोलो बच्चों बात समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो हमने क्या देखा कि सबको पहले हमने इनको इधर उधर कर लिया और उसके बाद हमने देखा कि 6 सभी के डेनोमीटर में बन रहा है, तो हमने क्या किया, हमने उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। किससे? 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? 3 2 6
तो सबसे बड़ा नंबर कितना हुआ 6, और 6 हर किसी के टेबल में आता है, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। पिछले क्वेश्चन में 6 नहीं मिल रहा था, इसीलिए 6 का डबल करके देखा 12, और फिर 12 पे सब आंसर मिला तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज यानी कि 2.3 सॉल्व करनी है तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन को समझ लो, आसानी से आ जाएगी समझ में। मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस 5/3 और x माइनस 3/5। बच्चों जब होल के अपॉन में डिवाइड हो तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पूरे के अपॉन में जब होता है तो 5 ये उठकर इधर चला जाएगा और ये इधर उठकर इधर चला जाएगा, इतनी बात होगी बस। क्या होगा, x माइनस 5 के साथ तो 5 आ जाएगा और x माइनस 3 के साथ आ जाएगा 3। अब ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ गया। ब्रैकेट वाले में क्या करते हैं बच्चों, ब्रैकेट में हम करते हैं उनकी मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बच्चों, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की x से होगी तो 5x हो जाएगी, और माइनस यहाँ पर करेंगे तो 25, बेटा करेंगे तो दोनों में करेंगे, ऐसा नहीं एक में करेंगे तो 3 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा अब बच्चों देखो कौन सही है और कौन गलत है। तो बच्चों एक तो ये गलत है और एक ये गलत है, क्योंकि इधर x वाला नहीं होता और इधर नंबर वाला नहीं होता, तो इसीलिए इसको इधर लेना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। 5x अपनी जगह, ये हमारे पास में 3x आया, ये माइनस 9, ये प्लस के 25। साइन चेंज करेंगे बच्चों, साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ से 5x से 3x घटा दो, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, तो 2x बचेंगे। 5x में से 3x माइनस हुए तो 5x में से 3x माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 2x, और यहाँ 9 कितना है माइनस का और 25 कितना है प्लस का, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हुआ 25 से 9 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा, जल्दी से बताओ 16 आएगा। कितना आएगा 16 आएगा। तो x की वैल्यू 16/2, 2 8 16, x की वैल्यू आएगी बच्चों 8। कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी बच्चों 8 आएगी। कितनी आएगी, तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं हमारे पास में आगे की एक्सरसाइज के। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और यहाँ है 2/3 माइनस t। तो बच्चों पहले हमने देखा कि 2/3 तो ठीक है, मगर t उधर भी है, इसीलिए हम उसको भी इधर ले आए, उसको भी हम इधर ले आए। क्या ले आए बच्चों, बच्चों 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 क्या ले आए, हमने वो t को भी इधर ले आए। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से 3t माइनस 2/4, ठीक है बच्चों, माइनस 2t प्लस 3/3, और माइनस ये t इधर आ गया तो प्लस का t इज इक्वल टू 2/3। तो अपॉन में क्या है बच्चों, एक 3 है और एक 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो बड़ा वाला नंबर जब छोटे वाले के टेबल में नहीं आता तो छोटे वाले का टेबल देखेंगे, बड़े वाले का। 4 2 8 और 4 3 12, ठीक है बच्चों, 12 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या नंबर हुआ हमारे पास में 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कैसे मिला हमें नंबर, ये हम यहाँ पर कोई नंबर लिखें जो इसके टेबल में भी आ जाए, हम यहाँ पर वही नंबर लिखें इसके टेबल में भी आ जाए, तो 12 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 4 के। डेनोमिनेटर हटाने के लिए 4 3 3 के लिए हमारे पास में 12 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 2 3 होता तो 6 यूज करना पड़ता, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास में इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या किया, ये 3t माइनस 2/4 बिल्कुल ठीक, माइनस 2t प्लस 3/3 बिल्कुल ठीक, प्लस t अब बिल्कुल ठीक, और 2/3 बिल्कुल ठीक। हमने क्या किया बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, मल्टीप्लाई ऐसे लगा दो, ठीक। 4 3 12, 3 4 12 और 3 4 12। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं, तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी। देखो अभी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3t माइनस 2, ठीक है, माइनस ये 4 लिखेंगे और 2t प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 12t इज इक्वल टू 4 इंटू 2,
बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है, तो हम यहां पर जब देखेंगे बच्चों, अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 3 ज़ा 90 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस, बच्चों माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, ये बात हमने पहले बताई थी आपको, कभी माइनस अगर ये आ जाए तो ये -4 का है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बनाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 ज़ा 8t। बच्चों बस यहाँ पर जो भी बच्चा क्वेश्चन में गलती करेगा बस वो यही करेगा कि माइनस माइनस प्लस नहीं, प्लस ही लिख देगा, और प्लस माइनस प्लस होता है माइनस, और 4 3 कितने हो जाएंगे 12, तो जो मल्टीप्लाई करेगा वो दोनों में करेगा, और ये 12 अलग लिखा हुआ है, और ये 4 2 ज़ा 8 हो गए हमारे पास में। अच्छा बच्चों, ये भी टी वाला पार्ट है, ये भी टी वाला पार्ट है, और ये भी टी वाला पार्ट है, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो बच्चों पहले तो 90 हमने ऐसे कैसा ही रखा, 80 माइनस के हैं, 12t प्लस के हैं, तो यहाँ से बचे हमारे पास में प्लस के 4t, और माइनस के 6 हैं, और प्लस के माइनस के ही 12 हैं, तो ये माइनस के 18 हो जाएंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 8। अब क्योंकि ये तो गलत है बच्चों, इधर होना ही नहीं चाहिए, तो राइट में ले जाओ, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितना है हमारे पास में 13t, और बराबर 8 प्लस 18 हो जाएगा, और 13t इज इक्वल टू 26, और t इज इक्वल टू 26 अपॉन में 13 2 ज़ा 60 यानी कि 26, और यहाँ से t की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास में 2। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी? क्लियर है? ठीक है, मीन्स हमने क्या देखा कि 4 और 3 का कॉमन हमारे पास में एक एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, 12 से हमने हर जगह मल्टीप्लाई की, यहाँ से 4 3 जा, यहाँ से 3 4 जा, और यहाँ से इस तरीके से इक्वेशन बनी, हमने मल्टीप्लिकेशन की और कैलकुलेट किया, और हमारे पास में आंसर आ गया। कितनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में m-1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2 अपॉन में 3। तो देखो बच्चों, इसमें भी m है, यानी कि इसमें भी हमारे पास में वही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो कुछ करो ही ना, मगर यहाँ पर सबसे पहले डेनोमिनेटर खत्म कर लो। तो बच्चों आपको डेनोमिनेटर में क्या नंबर दिख रहे हैं, एक 2 और एक 3, तो 2 3 न 2 3 के टेबल में आता है न 3 2 के टेबल में आता है, मगर 6 2 3 जा 6 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी। तो हमने यहाँ पर किया बच्चों मल्टीप्लाई बाय 6 किया, मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो 6 में इससे मल्टीप्लाई किया 6m माइनस 6 मल्टीप्लाई m-1 अपॉन में 2। ठीक है, पूरे से कर देते हैं ऐसे ना, ऐसे m-1 अपॉन में 2 ऐसे मल्टीप्लाई, और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 6 मल्टीप्लाई m-2 अपॉन में 3 से पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, हर जगह 6 लगाया, हर टर्म्स के अंदर, तो 6 के साथ m लगाया, यहाँ भी 6 लगाया, यहाँ भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6 और यहाँ से 3 2 जा 6, तो बच्चों क्या हुआ 6m माइनस 3 और ये m-1, अभी ऐसे कैसे रखेंगे, 6 1 जा 6 और -2 और ये m-2। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, जो कैलकुलेट हो जाए उसको कर देना, 6m माइनस के माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस माना जाएगा और 3m हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3 हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आई? यहाँ 6 से क्या ऐसे कैसे ही ऐसे मत कर देना, इसके साथ कैलकुलेट कर दो, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस के 2m और माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को कैलकुलेट किया जा सकता है और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है वही जहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बच्चों कितना हुआ हमारे पास में 3m, और यहाँ से कितना आया 3, और यहाँ से कितना हुआ बच्चों, ये माइनस का 2m ऐसा कैसे लिख रहने दो, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। अच्छा, अब देखो बच्चों, ज़्यादा जल्दी तो नहीं करनी है, मीन्स ऐसे मत कर देना इनको प्लस कर दो और इनको प्लस कर दो, क्योंकि ये m वाला है और ये बिना m वाला है, तो ये गलत है यहाँ पर, इसलिए इसको राइट में लेके जाना है, और ये यहाँ पर गलत है तो ये इसको लेफ्ट में लेके आना है। ये इनके साथ नहीं जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, भूल मत जाना, बीच में कभी भूल जाओ आप। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया है, ऐसे आ गया। ठीक है, ये प्लस हो गया इधर, और ये 10 है, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 5m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7, तो m बराबर 7, और ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए डिवाइड में जाएगा, और हमारे पास में 7 अपॉन में 5 आंसर आ जाएगा।
इतनी बात समझ में आएगी नहीं हमारे पास में 7/5 आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है इतना, इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो क्या किया हमने, बस हमने 2 और 3 देखा और 2 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, फिर ब्रैकेट बना, उसको ओपन किया, फिर जो कैलकुलेट हो सकता था उसको वहीं कैलकुलेट करो पहले, ठीक है। जो ब्रैकेट ओपन होने के बाद अगर ये दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं इसको कैलकुलेट कर दो, और ये दोनों नंबर कैलकुलेट हो सकते थे तो ये नंबर कैलकुलेट कर दो, और फिर m वालों को एक तरफ और बिना m वालों को एक तरफ करेंगे, और फिर फाइनली आंसर हम निकालेंगे। बच्चों बोलो, बात समझ में आएगी नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास में हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या होता है। 3t-3 और 5 और यहां से 2t+1। तो बच्चों ब्रैकेट है, सिंपल कैलकुलेट करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करो। तो 3 की t से होगी तो 3t माइनस 3 3 9, ठीक है। 5 की 5 2 10 और t और 5 1 5। बच्चों बात समझ में आ गई नहीं है। अच्छा ये गलत है और ये भी गलत है, ले आओ 3t माइनस के 10t और ये 5 और प्लस के कितने आ गए 9, ठीक है बच्चों। अच्छा क्या हुआ, यहाँ से कितना हुआ 7t बचे हमारे पास में, और यहाँ से कितने बचे हमारे पास में 14। तो बच्चों ये माइनस t का है, 7 का नहीं है, इसीलिए माइनस का t ऐसे कैसे रहेगा, 7 तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 7 नीचे चला जाएगा, और 7 यानी कि 2 14 हो जाएंगे, और माइनस t की वैल्यू 2 आएगी। तो माइनस टी तो हम रखेंगे नहीं, अगर हम कहते हैं कि दोनों तरफ माइनस लगा दें, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 इधर चला जाएगा, मींस माइनस इधर चला जाता है एक तरीके से। यानी कि दोनों तरफ अगर हम माइनस ही लगा, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो माइनस से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई इधर, माइनस से मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। पूरी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, मगर ऐसा कुछ है नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 15y माइनस 4 माइनस के 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों बड़े ध्यान से करना है, बस मल्टीप्लीकेशन पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो ब्रैकेट ओपन करना है तो 5 की y से होगी तो 15, 15 की y से होगी तो 15y, और माइनस 15 की 4 से होगी तो 15 4 से 60 माइनस के। अब देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो वो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2y ऐसे कैसे आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 2 9 18 हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर बस गलती मत कर देना, बस ये प्लस से खुद ओपन होगा तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5y कहलाएगा और 5 6 30 कहलाएगा, इज इक्वल टू 0 कहलाएगा, ठीक है बच्चों। y वाला, ये y वाला और ये y वाला आपस में कैलकुलेट करेंगे, तो 15y तो ऐसे ही रख लो और इन दोनों को कैलकुलेट कर लो पहले ही, ठीक है। तो 2y और 5y कितने बचेंगे हमारे पास में, प्लस के 3y बचेंगे, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास में माइनस के 60 हैं, और ये 18 और ये 30 दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए कितने हो गए 48, और इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 0। अब हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये हो गया 18y, और ये माइनस के कितने बचे बच्चों यहाँ पर 12, और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 18y इज इक्वल टू कितना हुआ 12, और बस अब 18 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 12 के अपॉन में 18, 6 2 12 और 6 3 18, तो y की वैल्यू 2/3 हमारे पास में आंसर आ जाएगा बच्चों। y की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में 2/3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होने वाली है, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देखते हैं कैसे होने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया, बस ब्रैकेट ओपन करना है, बस यहाँ पर माइनस से जब ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, मगर जब प्लस से ओपन करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे का क्वेश्चन समझते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस के 13 और माइनस के 17, ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा तो इसके बाद हमारे पास में क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर दो डायरेक्टली, हर कोई सा 3 5 15z माइनस 3 7 21, ठीक है बच्चों, माइनस 2 9 18z और माइनस माइनस प्लस 11 2 22। इतनी बात समझ में आ गई आपको।
अच्छा यहाँ से करेंगे तो 4 8 ज़ा 32 और z आ जाएंगे हमारे पास में। 4 8 ज़ा 32, इसका मतलब यहाँ पर z आएगा, और 4 13 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 ज़ा 52 और माइनस 17 का 17, इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट जिसके साथ है उसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, बाकी के साथ नहीं करेगा। इसका मतलब बच्चों लेफ्ट के साइड में हमारे पास में ये z वाला टर्म है और ये z वाला टर्म है, दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये प्लस के 15 है और माइनस के 18 है, तो माइनस के 3z बचे बस। ये माइनस के 21 है और ये प्लस के 22 है, तो प्लस के 1 बचे। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस को तो माइनस करते हैं हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास में 32 कितना है, z है, 32 z है, और ये दोनों जब मिलाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 69। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं? अब ये माइनस के 3z ऐसा कैसा ही, अब ये 32 इधर गलत है और ये 1 भाई साहब इधर गलत है, ठीक है। इसका मतलब इसको इधर ले आए तो हमारे पास में 32z हो जाएगा, ठीक है। 32 बेटा इसको 2 को डिफरेंस करना जरूरी है, ठीक है। 32 इतना हो जाएगा, और ये माइनस के 69 है, और ये माइनस का 1 हो जाएगा हमारे पास में, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे बच्चों, 35z हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास में माइनस के 70 हो जाएंगे। माइनस से गया माइनस कट, और z इज इक्वल टू 70 अपॉन में 35, और 35 2 ज़ा बच्चों 70 होते हैं, ठीक है, 2 ज़ा होते हैं, तो इसका मतलब z की वैल्यू आई हमारे पास में 2। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आए? ये हमारे पास में आंसर आया। तो हमने क्या किया बच्चों, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करना होता है, बस साइन अगर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हमने जो लेफ्ट में कैलकुलेट हो सकता था लेफ्ट में कैलकुलेट किया, जो राइट में कैलकुलेट हो सकता था राइट में कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद हमने सेपरेट करना स्टार्ट किया, लेफ्ट में z वाले, राइट में बिना z वाले, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में इस एक्सरसाइज का, लास्ट मतलब इस एक्सरसाइज का। अभी इसी के 5 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं हमने एक्सरसाइज 2.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में 0.25 इज इंटू 4f माइनस 3 और इज इक्वल टू 0.05 और यहाँ से 10f माइनस 9। बच्चों मल्टीप्लीकेशन देखो 25 की 0.25 की 25 की मल्टीप्लीकेशन 4 से देखनी है एक बार हमने 0.25 की मल्टीप्लीकेशन 3 से करनी है, ठीक है। एक बार 0.05 की मल्टीप्लीकेशन 10 से करनी है, और एक बार 0.05 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है, और कैलकुलेशन देखनी है बच्चों कैसे होगा। तो पॉइंट वालों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 कितने हो गए 10, डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद, बस कैलकुलेशन करो नॉर्मल और राइट में काउंट करो 2 और डेसिमल लगा दो, तो आंसर कितना आया 1। मतलब कि इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1f का मतलब वो f ही बन जाएगा। अब 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर लग जाएगा, मीन्स ये आया 0.75 इज इक्वल टू। अब यहाँ से जब बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक डेसिमल इधर चला जाता है, तो ये 0 पॉइंट यानी कि एक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। 0.05 था तो अभी 0.5 हो जाएगा f, और माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 और डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद, तो यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.45। तो बच्चों f वाले एक तरफ और बिना f वाले एक तरफ, तो f माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस के 0.45, और जब ये इधर चले जाएगा तो प्लस के 0.75 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना? मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर ये गलत था और यहाँ पर ये गलत था, तो इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। तो देखो बच्चों 1f है और ये 0.5 का मतलब हाफ ही तो होता है। 1 में से हाफ घटाओगे तो कितना बचेगा, हाफ। 1 में से हाफ घटाओगे तो कितना बचेगा, हाफ। 0.5 का मतलब हाफ, तो 1f में से हाफ f घटाओगे तो हाफ f ही बचेगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो इसका मतलब जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो और ये 0.45 नीचे लिखो, ये 0 बचा और यहाँ से 3 बचा, और ये इस तरीके से आंसर आ गया। तो हमारे पास में आया 0.03 यानी कि इस तरीके से। तो इस 0 को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो f इज इक्वल टू बच्चों 0.3 अपॉन में 0.5, डेसिमल से गया डेसिमल कट, तो f की वैल्यू 3 अपॉन में 5 हमारे पास में आंसर आ गई। ठीक है बच्चों क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इसको हटा दो चाहे तो, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। तो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब इसका आंसर आया हमारे पास में
3/5, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर छोड़ना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इसको कट भी कर सकते हैं। f इज इक्वल टू, जैसे 3 को आपने 5 से डिवाइड किया तो ये तो टेबल जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 लग जाएगा, और 5 6 30, इसका मतलब बच्चों कितना आया, 0.6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, पॉइंट में ही चल रहा था क्वेश्चन, आंसर भी पॉइंट में ही दे दिया, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगने वाला, छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये पूरा चैप्टर होने वाला है, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो अपने सभी क्लासमेट से कह सकते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी से पढ़ें, ठीक है। तो बच्चों ये आपके लिए ही बनाया गया है। 8x - 3/3x इज इक्वल टू 2। बच्चों देखो, ये होल के डिवाइड में है, तो ये होल के डिवाइड में है तो राइट में चला जाएगा पूरा। 8x - 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x, ठीक है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था कि ये पूरा का पूरा ऐसे ही चला जाता है, तो 8x - 3 इज इक्वल टू 2 3 6x। तो बच्चों ये गलत है और ये भी गलत है, तो 8x के साथ में 6x आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये 8x में से 6x घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये लो आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों क्या किया हमने, इस पूरे को उठाकर इधर ले गए, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला गया क्योंकि डिवाइड में था, तो 3 2 6 हो गए। 6x क्योंकि x वाला तो राइट में होता नहीं है इसलिए लेफ्ट में आ गया, और ये नंबर नहीं होता तो इधर आ गया, और हमारे पास में इस तरीके से हमारे पास में आ गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, 9x अपॉन में बच्चों 7 - 6x इज इक्वल टू 15। तो बच्चों हमने तो वही कहना है, डेनोमिनेटर वाला राइट में ले जाओ, खत्म करो इसको, डेनोमिनेटर को मीन्स ये हटाना है ना यहाँ से, तो 15 इंटू 7 - 6x पूरा ऐसे ही लेकर जाएंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे क्योंकि नंबर होगा तो उसको हम पहले रखेंगे और पूरे को ब्रैकेट में रख देंगे, और ये हमारे पास में 9x हो जाएगा और 15 7 जा 105 हो जाएंगे बच्चों, और ये 15 6 जा कितने होते हैं बच्चों, 15 6 जा, ठीक है, 90 और x हो जाएंगे बच्चों। क्लियर है? अब इसका मतलब ये आ जाएगा इधर, क्योंकि ये इधर सही नहीं है क्योंकि इसके साथ x है। 9x + 90x इज इक्वल टू 105। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये 99x हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 105, और ये x इज इक्वल टू 105/99। 3 से कट करेंगे बच्चों, 3 3 = 9, 1 बचेगा, 3 5 = 15 और 3 3 = 9, 3 3 = 9। इसका मतलब x की वैल्यू 35/33। बच्चों क्लियर है? हमारे पास में 35/33। इस तरीके से हमारे पास में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल जो डेनोमीटर में है उसको राइट में ले जाएंगे। अभी हमारे पास में एक ही तरफ डेनोमीटर आ रहा था, तो अभी हमारे पास में डबल आने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो z अपॉन में z + 15 और यहाँ से आया है 4/9। तो बच्चों इसके भी डेनोमीटर में, इसके भी डेनोमीटर में, तो जो इधर आया वो इधर चला गया, जो इधर आया वो इधर चला गया। इसका मतलब जब होल के डिवाइड में होता है बच्चों तभी होता है। ये जो क्वेश्चन थे इसमें ऐसे नहीं जा सकता डायरेक्टली, होल के डिवाइड वाले, तो मीन्स z के साथ 9 आएगा तो 9z हो जाएगा, और ये 4 और ये z + 15 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा बड़े मुश्किल हैं, तो ये 4z हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 4 जा कितने हो जाएंगे बच्चों, 60। और क्योंकि ये गलत है इधर, इसको इधर ले आएंगे, 9z और ये 4z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, और इसमें से घटाएंगे तो 5z बचेंगे और इज इक्वल टू 60, और z इज इक्वल टू, अब ये बचा हुआ है ये कोफिशिएंट है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर ये 5 1 = 5 और 5 2 = 10, तो z की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 और 2 यानी कि 12 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 12 आ गई। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3y + 4 अपॉन में 2 - 6y इज इक्वल टू -2/5। बच्चों ध्यान रखना है, माइनस अगर आ गया है तो घबराना नहीं है, बस फिर से ये डेनोमिनेटर इधर चला जाएगा, ये डेनोमिनेटर इधर चला जाएगा। मीन्स कौन कौन से पार्ट बच्चों, बस इनको इधर उधर पहुंचाना है, ये इधर और ये इधर चला जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? ऊपर वाले को कुछ नहीं कहेंगे, 3y + 4 ब्रैकेट के बाहर लगा दो 5,
-2 ऐसे कैसे ही लिखा रहने दो, और ये 2 - 6y लिख दो। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करो बस, सिंपल। 3 5 ज़ा 15y और 4 5 ज़ा 20, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस और 2 6 ज़ा 12y। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हमें सही और गलत की पहचान करनी है। ये गलत है इसमें एक तो, और एक इसमें ये गलत है। तो 15y और उधर से इसको लेके आएंगे 12y, प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस के 4, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस के 20 हो जाएंगे। और जब इसमें से माइनस करेंगे बच्चों तो 3y बचेगा, और यहाँ से करेंगे तो माइनस के 24 आ जाएंगे हमारे पास में, और y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 3, और 3 8 ज़ा 24, और y की वैल्यू बच्चों आई -8। बोलो बच्चों, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको इधर और इसको इधर, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इनकी दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बस ये याद रखना है कि माइनस से इस बार एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये माइनस का ही बनेगा पहला वाला, मगर दूसरा वाला जो बनेगा वो प्लस का बनेगा। और फिर उनको हम वही जो काम हमेशा करते हुए आ रहे हैं, तीनों एक्सरसाइज बिल्कुल एक ही जैसी हैं, बस थोड़े से लेवल बढ़ते चले गए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में लास्ट, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो रहा है हमारे पास में बच्चों। तो इसके बाद हम आपको दूसरे और चैप्टर कराएंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट किया गया था एक और। तो 7y + 4 और y + 2 इज इक्वल टू -4 अपॉन में 3। ठीक है, तो बच्चों 7y + 4 के साथ आप बना सकते हैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, और ये 4 ऐसे कैसे रखा, और ये y + 2 इधर चला गया। मीन्स हमने सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को इधर लाए हैं और इसको इधर लाए हैं, हमने और कुछ नहीं किया, डिवाइड वालों को मल्टीप्लीकेशन में लेके आए हैं। 3 7 ज़ा 21y और 3 4 ज़ा 12, और ये 4y हमारे पास में, और -4 2 ज़ा 8, और यहाँ से हमारे पास में कितना हुआ 21y। अच्छा, सही सही गलत क्या है, ये गलत है और ये भी गलत है, इसलिए ये इधर ले आएंगे 4y, और ये माइनस के 8, और ये इधर लेके आ जाएंगे 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचा हमारे पास में, बताओ जल्दी से, कितना बचेगा 17। क्या हुआ 3 4 ज़ा 12, अच्छा ये 4y, ठीक है, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, माइनस के 8। अच्छा, तो बच्चों ये कितना हुआ हमारे पास में, 3 7 ज़ा 21 हुआ हमारे पास में। तो हमारे पास में यही था ना बच्चों, क्वेश्चन तो यही था ना, 7y + 4। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से अच्छा, तो ये 21y है, और ये हमारे पास में कितने हैं 4y। अच्छा, ये माइनस के थे बच्चों, ये कितना था, माइनस का था, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 25y हो गया हमारे पास में, और ये माइनस के कितने हो गए 20, और y इज इक्वल टू माइनस के 20 अपॉन में 25, और 5 4 ज़ा और 5 5 ज़ा 25, और y की वैल्यू आई है -4 अपॉन 5। इस तरीके से आपको बच्चों ये हो गया है आपका चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को भी कहते रहिए। ठीक है, थैंक यू।